तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप लोगों ने ये सवाल नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अगर आप लोग कहीं और हैं, जैसे कापी किताब आपके पास नहीं है, तो आप लोग ऐसे बैठ के उसको देख के सवाल को समझ सकते हैं। जब घर जाइएगा तो आराम से कर लीजिएगा। अब आइए हम लोग इसको मिटाते हैं। मिटाने के बाद क्या करते हैं, अपने चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है। ये जो जिससे मिटा रहे हैं, ये प्रचार वाला कपड़ा है। प्रचार वाला कपड़ा मतलब जो सीमेंट नहीं होता, तो वही सीमेंट वाला जो है ये है। बहुत गर्दा उड़ रहा है इसमें। तो ये वही सीमेंट वाला, एक बार देख ले सही आ रहा है। ठीक है, सही आ रहा है। अब आइए हम लोग चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल क्या है फ्रेंड्स? अगला सवाल अच्छा हो गया 7 नंबर का। 7 नंबर का सवाल ये है कि टू अंडर रूट काट एक्स स्क्वायर। टू अंडर रूट काट एक्स स्क्वायर, ये सरल ही है। टू अंडर रूट काट एक्स स्क्वायर चार्ट चार्ट है। ठीक है। तो देखिए, ये है टू अंडर रूट, यानी टू, उसके बाद ये अंडर रूट, उसके बाद ये है काट, उसके बाद एक्स स्क्वायर। ये है हमारा सवाल। तो आइए हम लोग इसको सवाल को हल करना शुरू करें। ये छोटा सवाल है, सरल सवाल है, कोई इसमें ज्यादा रिस्क वो वाली बात नहीं है। अब तक जो सवाल आप लोगों ने किया, अगर उसको समझ गए हैं तो ये तो एक बार में समझ में आ जाएगा, ये गारंटी मेरी है। ठीक है। तो आइए, तो उसके पहले, ये सवाल समझने से पहले कुछ चीजें हम समझा देते हैं। जैसे अगर कोई चीज हमारे पास अंडर रूट एक्स में है, जैसे अगर है डी ऑफ डी एक्स अंडर रूट एक्स, ये अगर हमारे पास है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, जैसे इसको लिख सकते हैं डी ऑफ डी एक्स, उसके बाद अंडर रूट एक्स को लिख सकते हैं एक्स घाते 1/2। क्योंकि अंडर रूट को, ये जो, एक मिनट सुनिए, ये जो आप लोग 1/2 देख रहे हैं, ये यहाँ पे नहीं, इसके साथ गुणे में नहीं है, इसके साथ है घात में, यानी 1/2 ऐसे रहेगा। ऐसे रहेगा 1/2। तो अगर डी ऑफ डी एक्स एक्स रेज पावर एन, यानी 1/2 हो गया, तो अब ये फार्मूला वही, जाहिर सी बात है, लग जाएगा कि डी ऑफ डी एक्स एक्स रेज पावर एन, यानी डी ऑफ डी एक्स एक्स रेज पावर एन बराबर एन एक्स रेज पावर एन -1, ये फार्मूला लगेगा। तो कहने का मतलब है कि अब ये यक्स घाते मतलब क्या है, यक्स घाते 1/2। 1/2 का मतलब होता है आधा। क्या मतलब होता है? आधा। अब हम लोग, लेकिन आधा हो चाहे एक हो, और जब फार्मूला करा तो लगाना तो होगा ही। ठीक है। तो क्या करते हैं कि ये जो यन है, यन को मतलब यन आ जाता है पहले। देखिए यहाँ पे एक्स घात यन, तो यन आ जाएगा पहले, यानी ये यन है, यन आ जाएगा पहले, तो ये हो जाएगा 1/2 पहले आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद फिर से, उसके बाद यक्स यक्स, उसके बाद यन -यन, यानी 1/2 में से एक को घटाना है। ठीक है। और जब 1/2 में से एक, देखिए 1/2 का मतलब होता है आधा। ठीक है। आधे में से अगर एक घटाएंगे तो हमारे पास आधा बचेगा। क्या बचेगा? आधा, वो भी माइनस में आधा बचेगा। तो यहाँ पे यक्स घाते -1/2, ये चीज हो जाता है। अब ये क्या होता है, 1/2 तो ठीक है। अब 1/2 के साथ यक्स जो है ये गुणे में है। 1/2, ये है यक्स। उसके बाद अब फ्रेंड, जो 1/2 है, यहाँ से हमने देखा 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट। क्या होता है? अंडर रूट। तो अब जो यक्स के घात में 1/2 है, ये वाला 1/2 यक्स को बना देगा अंडर रूट। क्या बना देगा? अंडर रूट, यानी यक्स बना देगा अंडर रूट। उसके बाद अब ये जो माइनस है, माइनस की घात यहाँ पे रहेगी। -1 लगाना होगा, क्योंकि अगर -1 नहीं लगाएंगे तो माइनस अकेले नहीं आता, वो किसी संख्या के साथ में ही आता है। ठीक है। तो यहाँ पे -1। अब इसका ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट यक्स, इसकी घाते हो गया -1, ये इसका मतलब है। ठीक है। अब जैसे इसकी घात में -1 है, तो ये अच्छा नहीं है। अब जैसे होता क्या है, अगर ऊपर 10 घाते -1 है, तो वो इसको हम 1/10, 1/10 घाते 1 प्लस में लिख सकते हैं, या फिर 10 घाते -2 है, 10 घाते 2 प्लस में, तो नीचे आकर के ये चीज हो जाती है प्लस में। तो वैसे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर भी वही होगा, ये होगा 1/2। उसके बाद ये अंडर रूट, जैसे माइनस में नीचे आके हो जाएगा सिर्फ अंडर रूट। अब इसके सामने माइनस लगाएं या ना लगाएं, कोई मतलब वाली बात नहीं है। तो कहने का मतलब डी ऑफ डी एक्स अंडर रूट एक्स, इसका मान क्या आता है? इसका मान आता है 1/2 अंडर रूट एक्स, ये इसका आता है मान। ठीक है। तो ये हम पहले वीडियो में समझाए थे। अगर आपको न समझ में आया हो तो यहाँ पे एक बार अगेन, यानी पुनः से आप लोग समझ लीजिए। अब इसको मिटाते हैं, सवाल लगाना स्टार्ट करते हैं। इसलिए बताएं क्योंकि कुछ यही वाला नियम यहाँ पर लगने वाला है।
आइए अब देखते हैं आगे क्या होता है। जैसे अब पहले पहले चाक चाक मेरा खत्म हो गया, चाक ले लें एक और, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है देखिए, कि यही लगता है कि जैसे अब फिर से इसको लगाना, पहले इसको मानेंगे वाई, तो ये होता है वाई बराबर, ये हो जाएगा 2, उसके बाद अंडर रूट, चाक भी एक आध खराब आ रहा है, ये हो जाएगा 2, उसके बाद ये आएगा काट, ये यक्स स्क्वायर ये आएगा, ठीक है। अब हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, तो हमें यहाँ पे इसका ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर, ये होगा डी ऑफ डी एक्स। उसके बाद है ये, अब फ्रेंड्स देखिए, जब हम ये चीजें कर, अच्छा एक बार लिख देते हैं फिर समझाते हैं। ये है 2 इंटू अंडर रूट काट यक्स स्क्वायर, ये है, ठीक है। तो यहाँ से आएगा ये डी वाई बाई डी एक्स बराबर। अब फ्रेंड्स हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू होती है वो हमको मतलब वो ले लेते हैं बाहर, तो यहाँ पे 2 कांस्टेंट वैल्यू है, 2 बाहर आ जाएगा, मतलब 2 से कोई मतलब कोई लेना देना है ही नहीं, ठीक है। 2 हम कहाँ कर लेंगे, कॉमन यानी बाहर करेंगे। अब 2 आ गया बाहर, तो हमारे पास बचा क्या है, तो 1 बटा ये बचा, मतलब सॉरी, एक नहीं, डी बटा डी ऑफ डी एक्स। उसके बाद ये बचा है अंडर रूट काट यक्स स्क्वायर, ये हमारे पास यहाँ पे बचा हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास बचा हुआ, ठीक है, तो ये लिख दिए। अब यहाँ से फिर से क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर, ये 2 तो है ही। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, ये जो हमारे पास है अंडर रूट है ना, अंडर रूट को कर देते हैं हम लोग किसमें, अंडर रूट को हम लोग कर देते हैं 1/2 में, जैसे अभी ये हम समझाए थे ना यक्स को करते हैं, वैसे उसको इसको किस में कर देते हैं, यक्स में। तो यहाँ पे लिखेंगे ये होगा डी ऑफ डी एक्स, ये आ जाएगा काट, उसके बाद यक्स स्क्वायर, उसके बाद ये पूरे का घात आ जाएगा 1/2, यानी ये अंडर रूट किस में बदल गया, 1/2 में, ठीक है। अब फ्रेंड्स अभी थोड़ी देर पहले हम ये बताए थे कि जैसे अगर मान लो डी ऑफ डी एक्स अंडर रूट यक्स हो, तो इसका सीधा सा हुआ था 1/2 अंडर रूट यक्स, इसका ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो यानी 1/2 के साथ अंडर रूट चला आता है नीचे, ठीक है। 1/2 के साथ अंडर रूट कहाँ चला आता है, नीचे। तो यहाँ पर भी अब जैसे होता है हम समझाए थे, अब वैसे सेम यहाँ पे क्या होगा कि डी ऑफ डी एक्स है ही, अब ये जो काट एक्स स्क्वायर 1/2 है, तब 1/2 के साथ अंडर रूट का मान नीचे चला आएगा, यानी ये सीधी सी वैल्यू इसको क्या हो जाएगी इसकी, तो ये हो जाएगी डी ऑफ डी एक्स इक्वल टू, ये 2 है, 2 गुड़े, अब वहां पे 1/2, तो ये आ जाएगा 1/2, 1/2 के साथ अंडर रूट नीचे आ जाएगा, यानी ये पूरी जो अंडर रूट है ये आ जाएगा नीचे, यानी ये हो जाएगा अंडर रूट काट काट यक्स स्क्वायर, माने ये आ जाएगा यक्स स्क्वायर, ये चीज आ जाएगी, वही चीज आ गया, मतलब काट अंडर रूट के साथ आ जाएगा नीचे। अब इंटू इंटू फिर से ये डी ऑफ डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे एक बार और होगा भी डी ऑफ डी एक्स, क्यों होगा, उसका रीजन है, उसका रीजन ये है कि हम लोग कर रहे हैं यक्स के सापेक्ष अवकलन, ठीक है। जब यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पे यक्स अभी खत्म नहीं हुआ, यक्स अभी फिर से है, तो सॉरी, हम लोग अभी यहाँ पे डी एफ डी एक्स इसको अंडर रूट, यानी डी एफ डी एक्स यक्स रेज पावर एन, जैसे यहाँ पे हुआ था उसके रेस्पेक्ट में नीचे आ गए, लेकिन अभी ये तो किसके सापेक्ष में हुआ था, अंडर रूट यानी 1/2 की। अभी हमारे पास काट यक्स रेज स्क्वायर है, ठीक है, एक मिनट चाक ले लें। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा, तो इतना तो आ गए। अब यहाँ से ये दो दो से हो जाएगा कैंसिल, हमारे पास बचा है 1/अंडर रूट काट यक्स स्क्वायर, ये बचा हुआ, ठीक है। एक मिनट फ्रेंड्स थोड़ा रुकिए। तो फ्रेंड्स हमारे पास ये चीज आ गया, अब ये तो कट गया, अब ये 1/अंडर रूट काट यक्स स्क्वायर ये है। अब ये डी ऑफ डी एक्स ये वाला 1/2 वाला खत्म, हमारे पास अभी ये फिर से बचा है, यानी 1/2, उसके बाद इसको लिखेंगे काट, उसके बाद काट यक्स स्क्वायर, मतलब ये चीज हमारे पास बची है, ठीक है। अब इतना तो हर जगह लिखते आएंगे, अब हमें ये वाला क्या करना है, इसको इतना फिर से हल करना है, ठीक है। तो आइए इसको एक बार मिटाते हैं, ऊपर वाला ये यहाँ, इसको मिटा करके अब यहाँ करना फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यह डी वाई बाई डी एक्स बचा हुआ है, इसको हम ऐसे खींच देते हैं,
ठीक है, तो ये dy बाई डी एक्स, यानी dy बाई डी एक्स बराबर, ये है 2 से कटेगा, मतलब 1/√, काट एक्स स्क्वायर, यह है 1/√, काट, उसके बाद एक्स स्क्वायर ये है, ठीक है, इंटू डी एफ डी एक्स काट स्क्वायर। अब फ्रेंड्स फार्मूला जैसे डी एफ डी एक्स साइन एक्स का होता था कास एक्स, वैसे डी एफ डी एक्स काट एक्स का होता है सेक माइनस सेक स्क्वायर एक्स। तो ये काट एक्स स्क्वायर का हो जाएगा, ये माइनस सेक, सॉरी माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा माइनस, उसके बाद कॉसेक स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर यक्स होता है, यक्स के जगह पे क्या है यक्स स्क्वायर, यानी जो यक्स स्क्वायर है यही यक्स का मान है, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर, उसके बाद यक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब इंटू, अब ये तो हो ही है, अब इंटू फिर डी एफ डी एक्स, अभी यक्स स्क्वायर का अलग से होगा क्योंकि हम लोग कर रहे हैं यक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है, तो ये हो जाएगा इंटू ये डी एफ डी एक्स एक्स स्क्वायर, मतलब डी ऑफ डी एक्स, ये एक्स स्क्वायर, ये होगा अलग से, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 1 मिनट देख लें, ठीक है दिख रहा है हल्का सा ही, लेकिन ठीक है। तो ये डी एफ डी एक्स एक्स स्क्वायर ये अलग से होगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स नीचे आते हैं पुनः, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, उसके बाद अब ये जो डी एफ डी एक्स के इधर ये चीजें हैं इनका तो कुछ करना नहीं, इसको डायरेक्ट एक में गुणा करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये आएगा, उसके बाद बटा ये अंडर रूट में, यानी अंडर रूट काट एक्स स्क्वायर, ये अब इनटू ये डी एफ डी एक्स एक्स स्क्वायर, यानी फिर से वही डी एफ डी एक्स एक्स रेज पावर एन इक्वल टू एन एक्स रेज पावर एन माइनस वन, तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, उसके बाद अब जब 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 ही आएगा, मतलब एक्स की घाते 1, कोई मतलब उसका नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर, ये 2x पहले आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2x पहले आ जाएगा, तो होगा माइनस 2x इंटू ये कॉसेक स्क्वायर एक्स, यानी कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, उसके बाद पूरे का बटा ये आ जाएगा अंडर रूट काट, अंडर रूट काट, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, ये चाक नहीं सही है, अंडर रूट काट, उसके बाद एक्स स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये अब यही हमारे पास आंसर है, यही हमारे पास क्या है आंसर, और ये एनसीईआरटी का प्योर एनसीईआरटी का सवाल है, यही हमारे पास आंसर है, यही आंसर एनसीईआरटी में दिया भी है, कोई जरा सी भी मिस्टेक वगैरह वाली बात नहीं है, ये हमारे पास है आंसर। आप लोग इसको क्या करिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम अगला स्टेप मतलब अगला सवाल बताना फिर से क्या करते हैं शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अपने अगले सवाल पे, तब तक इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।